क्वेश्चन है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में 6 नंबर का पूछा गया है। ये छोटा सा सवाल, वो भी 6 नंबर में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के 6 नंबर वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। इसके बाद कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हैं कि सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिन जिन बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, वर्ग वर्ग दोस्तों क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी भुजा हम मान लें एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दोस्तों क्या है, एक्स है ना। सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र यह है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा मान लेंगे ए तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर बी मान लेंगे तो बी का स्क्वायर। समझ में आ गया सर, सूत्र पता चला। अब इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र देखिए, ये होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। तो भुजा हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। भुजा हम अगर ए मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा 4a। ठीक है, यानी इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमिस चारों ओर, माप मिस दूरी, यानी चारों ओर की जो दूरी है इसी को कहते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये वर्ग है, इसका परिमाप यानी चारों ओर की भुजाएं, है ना। अगर ये ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में जुड़ जाएंगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना। इसी को कहते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है 4a, इसका सूत्र बन गया है 4a। ठीक है, 4 गुणा में भुजा। चलिए सर, आपने समझा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र वो क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करना। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सवाल में हमसे कहा गया है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर दो वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं मालूम होता है उसको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे y। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, A to Z। ठीक है, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर हल। बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा। ठीक है, माना पहले, दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा माना पहले वर्ग की भुजा। यहाँ पर दोस्तों हम पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं सर। अब दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे, यहाँ पर दो पूछ रहा है तो दूसरे वर्ग की जो भुजा है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, y। ठीक है, y मान लेते हैं, जब पहली x है तो दूसरी हो जाएगी y। ठीक है, चलिए सर अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अभी हमने केवल माना है, ठीक है, एज्यूम किया है अपनी तरफ से, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करते जाना है और आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले वर्ग की भुजा क्या मानी, x मानी है। तो पहला वर्ग दोस्तों, यहाँ पर हम पहला वर्ग बनाते हैं, आपको समझाते हैं। अगर इसकी भुजा x है तो इसका फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला होता क्या है सर, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमने x मान ली तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वर्ग दोस्तों क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा हमने मान ली y। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा भुजा का स्क्वायर यानी कि
यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर। समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए, यहाँ पर कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। तो पहले वर्ग की भुजा हमारी क्या है? x है। पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी थी y, ठीक है। अब कह रहा है वर्गों के क्षेत्रफलों, इसका सूत्र लगेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर। अब कह रहा है क्षेत्रफलों का योग, तो इनका कर देंगे सर योग, ठीक है, यानी कि बीच में प्लस कर देना है। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही आसान है, आपको प्लस कर देना है। इसके बाद का है योग कितना है? 117 वर्ग मीटर, 117 वर्ग मीटर। तो 117 इसके बराबर में ही लिख लेना है, ठीक है, सिंपल है सर, आसान है। अब क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको डाल देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कह रहा है? यहाँ तक हम आ गए हैं, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद कह रहा है यदि उनके परिमापों, ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो परिमाप का सूत्र क्या होता है सर? 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। भुजा दोस्तों हमने पहले की x मानी है तो इसका हो जाएगा 4x, दूसरे की मानी है y तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, ठीक है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4y, ठीक है। तो कह रहा है यदि उनके परिमापों, यानी कि दोनों के परिमापों का अंतर हमें दिया गया है 12 मीटर, तो दोनों के परिमाप, पहले का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4y, ठीक है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला यही बनेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं परिमापों का अंतर, तो सर कर देंगे अंतर, यानी कि माइनस कर देंगे बीच में, ठीक है, बीच में माइनस, अंतर का मतलब माइनस, और बराबर में कितना हो जाएगा? 12, 12 हो गया। इसको डाल देना है सर, अभी नहीं, अभी नहीं डालेंगे। देखिए यहां से हम क्या करेंगे? 4 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन हो रहा है। देखिए अंदर बचेगा x और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी 4 कॉमन हो जाएगा तो y बचेगा केवल, ठीक है, और बराबर में बचेगा 12, यानी 12 चल रहा है हमारा। अब आप क्या करेंगे? 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कट जाएगा ना सर, ये गुणा वाली संख्या है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कट गया सर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। अब यहां से क्या करेंगे? हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, या तो y का मान या x का मान। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो ये माइनस वाला y बराबर किस तरफ जाएगा? ठीक है, तो 3 प्लस का हो जाएगा y, ठीक है, ये माइनस का y इधर गया तो प्लस का y हो गया, और ये 3 पहले से इधर है। इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी सर बता दीजिएगा, अगर है तो कमेंट में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको करना यह है कि सर, अब दोस्तों आपको करना यह है कि समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में आपको रखना है। जहां पर x है इसकी जगह पर रखेंगे 3 प्लस का y, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। तो समीकरण दोस्तों हमारा 2 क्या है? x, यानी x का मान क्या है? 3 प्लस का y, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर 3 प्लस का y, 3 प्लस का y, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पर x का मान और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों क्या है? बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बाई स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर बराबर में है 117, ठीक है, 117। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 को अगर हम a मान लें और y को मान लें v, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने पढ़ा है क्लास 9th में, है ना, 8th में पढ़ा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम खोलेंगे यहाँ पर इस फार्मूले को। देखिए तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, ठीक है, प्लस में 2ab। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर a की जगह पर कौन काम करेगा? 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं जिससे कि सवाल लंबा ना हो। इसके बाद प्लस में है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे यानी y का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा, और प्लस में है 2ab, तो 2ab
2 तो ऐसा ही लिखा जाएगा, 2 को हम ऐसा ही लिखेंगे। इसके बाद गुणा में, ये सभी क्या है एक दूसरे के गुणा में है, 2ab, ठीक है। तो a की जगह पर कौन काम कर रहा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 2ab, b की जगह पर कौन काम करेगा y, तो गुणा में y, ठीक है। और प्लस में हमारा y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बराबर में है हमारा 117, ठीक है, 117 सर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 9, तो 9 लिखेंगे, और प्लस में क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ये है और y स्क्वायर ये है, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2y स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 2y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 3 6, और y है तो y, ठीक है, 6y हो गया। बराबर में क्या है 117 है, तो हम क्या करेंगे 117 को इधर लाएंगे, जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 117, ठीक है। सभी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया 117, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा सर, ठीक है। हमने क्या किया 117 को इस तरफ ले आए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 117 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये प्लस वाली संख्या छोटी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस में है 6y, प्लस में 6y, ठीक है। और अब बचेगा दोस्तों माइनस का हमारा 108, ये प्लस सॉरी ये माइनस का 117 है, 117 में से ये प्लस का 9 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 108, ठीक है, वो भी माइनस का। और बराबर में दोस्तों क्या चल रहा है हमारा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों अब क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, इन तीनों से क्या करेंगे 2 कॉमन हम लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और अंदर क्या बचेगा, देखिए y स्क्वायर बचेगा क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर प्लस का 6 है, तो 2 कॉमन जब आ गया है तो 2 तिया होता है 6, यानी 3y बचेगा, 3y बचेगा, 2 तिया कितना होता है 6 होता है, तो 3 बचेगा अंदर, और y है तो y, माइनस में हमारा अंदर बचेगा, माइनस में जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका आधा हो जाएगा, 108 का आधा हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 चौके 8, और ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो बराबर किस तरफ क्या 0 है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा सर। तो कितना बचेगा, केवल बचेगा हमारा y स्क्वायर, और प्लस में 3y, और माइनस में बचेगा 54, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ 0 हो जाएगा उस तरफ जाएगा। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करना आपको आता होगा, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए आपको करना ये है कि देखना है सबसे पहले कि y स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, तो y स्क्वायर के गुणा में संख्या दोस्तों कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा अंतिम वाली संख्या से करेंगे, तो अंतिम वाली संख्या दोस्तों क्या है 54 है, तो 1 का गुणा 54 से करेंगे तो 54 ही रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 54 लिखेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 54 आ जाए, और इनको घटाने पर 3 आ जाए, ठीक है। घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो घटा के हमें 3 लाना है, और गुणा करने पर 54। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं पता है, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई, तो आप क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 नेम होता है 27। अब फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तिया होता है 9, ठीक है, लग गया। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, आपको दिख रहा होगा ना सर। देखिए अब संख्याएं पता करते हैं दोस्तों। अगर हम क्या करें, 3 की गुणा 3 से करें, 3 तिया 9 होता है, और 3 की गुणा 2 से करें, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है अपनी तरफ से। देखिए 3 तिया 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9 छक कितना होता है 54। अगर हम दोस्तों 9 में से 6 घटा दें, है ना, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 9 की गुणा 6 से करेंगे, 9 छक को होता है 54। तो गुणा करने पर 54 लाना है, और घटाने पर 3। संख्या हमें मिल गई सर 9 और 6, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर तो y स्क्वायर, और संख्याएं दोस्तों हमारी कौन कौन सी हैं 9 और 6। यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस का 6, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे y, ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस का 54, ठीक है, बराबर में क्या है 0 चल रहा है हमारा सर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अब इस y का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9y प्लस का, और ये y का गुणा 6 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6y, ठीक है, और माइनस का 54 बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 पद का हम जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, इनसे कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल जाए, ठीक है, दोनों में मिल जाए, एक जैसा हो।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन है देख सकते हैं आप, बाई कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो हम बाई को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल एक बाई बचेगा, क्योंकि एक बाई हमारा कॉमन हो गया है, तो एक बाई बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा, देखिए बाई कॉमन हो गया तो 9 बचेगा अंदर, 9। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इन दो पदों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह एक जैसा है, तो ये माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा, माइनस हो गया कॉमन। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए इन दो पदों से हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब 6 कॉमन लेंगे, बाई तो इसमें है लेकिन इसमें बाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल 6 कॉमन लेंगे, केवल 6। ठीक है, तो केवल हमने 6 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा हमारा y, प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस का y बचेगा, और 9 छक्के 54 होता है, यानी 6 नेम 54। ठीक है, तो यहाँ पर नेम यानी 9 आएगा प्लस का। ठीक है, और बराबर में 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, बाई माइनस का 6 एक ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पर बाई प्लस का 9, बाई प्लस का 9 एक जैसा है, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में बाई प्लस का 9। ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है सर। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो बाई माइनस 6 बराबर जब 0 रखेंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान दोस्तों आ जाएगा हमारा, y का मान तब आ जाएगा हमारा y बराबर प्लस का 6। ठीक, एक बार क्या करेंगे, y प्लस 9 बराबर रखेंगे 0। ठीक है, तो y प्लस 9 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9। ठीक है, यानी y बराबर आ गया है माइनस का 9, जो कि दोस्तों कभी संभव नहीं हो सकता, यानी भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो हम माइनस वाले मान को छोड़ देंगे। ठीक है, जो y का मान प्लस का 6 है इसको लेंगे और माइनस वाले मान को छोड़ देंगे। ठीक है, दूरी लंबाई कभी माइनस में नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, y बराबर ले लेंगे प्लस का 6। जब दोस्तों y बराबर प्लस का 6 ले लिया है, यानी कि दूसरी भुजा हमारी निकल के आ गई है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। अब जब दोस्तों हमें दूसरी भुजा पता चल गई है, तो हम पहली भुजा भी निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 6 और यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3 + 6 यानी 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान किसमें रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x बराबर है 3 प्लस का y। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 3 और प्लस y की जगह पर क्या है 6, y की जगह पर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा x का मान कितना आ गया, 9 मीटर। ठीक है, x का मान आ गया है 9 मीटर, थोड़ी जगह कम है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए 9 मीटर आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वर्गों की भुजाएं, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः वर्गों की भुजाएं, अतः वर्गों की भुजाएं क्या है दोस्तों, भुजाएं क्या है, पहली भुजा हमारी क्या है, पहली भुजा x है, यानी x मानी थी तो 9 मीटर हो जाएगी, 9 मीटर और कामा 6 मीटर। y क्या है, y दूसरी भुजा है। ठीक है, तो 9 और 6 मीटर आ गई हैं, यहाँ पर लिखेंगे है। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है दोस्तों, थोड़ी जगह कम है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा मत कहना सर कि बहुत लंबा कर दिया है सवाल, देखिए लंबा तो होगा ही लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।